सुरेंद्र राजपूत, आप ही बताइए भाई, थोड़ा सा रोशनी डालिए। ये मोदी शाह के गढ़ में आखिर ये लाव लश्कर लेके आप जो उतरे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, क्या है, रणनीति क्या है? मानक भाई, गुजरात ना तो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की बपौती है और ना ही हमारी बपौती था। भाई किसी वक्त हमारा झंडा, हमारा परचम लहराता था, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का लहरा रहा है। तो वो हमारे गढ़ में आए थे, लड़े और जीते, और हम उनके गढ़ में आज की डेट में उनका गढ़ माना जा रहा है, तो हम लड़ेंगे। कहते ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ये कोई राजशाही तो है नहीं। अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी कोई मोनार्क तो है नहीं। वो तो किसी अडानी के साथ में है, और वो अडानी और फ्लोटिंग वोट्स और जिस तरीके की चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं चुनाव के चक्रम में, हिंदू मुसलमान से लेकर के भारत पाकिस्तान से लेकर के अभी मैं साबरमती के रिवर फ्रंट से ही आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर जिस तरीके के झूठ छल कपट बोले गए कि साहब यहां से वो पानी वाले जहाज की सेवा चलाई जाएगी, यहां से ऐसा होगा, यहां की महिलाएं माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगी। गुजरात में जो दिखाई दे रहा है वो उससे बिल्कुल उलट है। आज की डेट में मैं मानक भाई आपको जिम्मेवारी से इस बात को कह सकता हूं। तो क्या नाम, गुजरात जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी का मिसरूल नंबर 1 स्टेट हो रहा है। गुजरात मॉडल है क्या कि यहां पर मोरबी में सैकड़ों लोग एक पुल पे मर जाते हैं और उस पुल का ठेका किसी एक उद्योगपति को दिया जाता है। उद्योगपतियों का विकास और आम जनता का विनाश जो है वो गुजरात मॉडल है। तो आज की डेट में बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है, और गुजरात की जनता ने परिवर्तन का आगाज लोकसभा के चुनाव में भी कर दिया था। आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमेशा पिछले 3 चुनाव से 26 की 26 सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। इस बार हमने 1 सीट जीत करके शुरुआत की। अगर रोहन गुप्ता भी हिम्मत कर लेते चुनाव लड़ने की, वो हिम्मत नहीं कर पाए, पहले से सरेंडर कर गए, तो अगर वो हिम्मत कर लेते तो वो भी जीत जाते चुनाव हमारी तरफ से। तो आज की डेट में उन्हें ना माया मिली, ना राम, ना बेचारे उस तरफ से राज्यसभा में आए, ना विधान परिषद में आए, और क्या नाम कहने लगे कि हमारे यहां से चुनाव लड़े नहीं। तो हम दूसरी सीट भी जीत जाते रोहन भाई के उस पे, लेकिन रोहन भाई भाग गए, क्या करें। तो यहां पर हम आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं कि आने वाला कल कांग्रेस का है। और रही बात यहां सम्मेलन, क्योंकि एक बात और बड़ी मजे की बात बताता हूं सर, वहां पर ये जो सरदार पटेल स्मारक है, ये 1622 में शाहजहां का बनवाया हुआ है। इसको लगातार चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, केंद्र से और राज्य सरकार से ग्रांट मिलती थी। एक तरफ तो ये कहते हैं हम पटेल के बहुत बड़े पुजारी हैं, सरदार पटेल के, और दूसरी तरफ जो दिनशा पटेल साहब का ये पूरी तरीके से सरदार पटेल स्मारक है, जहां पर सरदार पटेल की एक एक चीज रखी हुई है। आपको आनंद आ जाएगा, अगर आप चाहे तो मैं फोटो दिखा दूं मानक भाई, कि वहां पर उन्होंने जो उनको बहुमूल्य उपहार मिले थे वो से उससे लेकर के सरदार पटेल गृह मंत्रालय तक यहां से चलता था, छोटी छोटी चीजें वहां पर हैं। उसकी सहायता निधि केंद्र सरकार ने बंद कर दी। सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो इस स्मारक से लिया गया। हम लोगों ने सहर्ष दिया, हम लोगों ने मतलब स्मारक निधि वालों ने सहर्ष दिया, लेकिन इसकी मेंटेनेंस के लिए 14-15 करोड़ रुपए आते थे, वो सारे के सारे रोहन गुप्ता की पार्टी लेकर के। अच्छा एक बात बताइए, तो कथनी और करनी में इतना अंतर है जी। एक बात बताइए, हम भी ये सोच रहे हैं, मैंने अभी बताया अगले 5 चुनाव कौन से हैं 2025 और 26 में। बिहार, असम, बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल 6 चुनाव हैं। गुजरात में तो चुनाव 27 में है, 22 में हुआ ही है अभी चुनाव वहां पर। 2027 की चुनाव की तैयारी अभी से पहले आपने 25 में क्यों शुरू कर दी? नहीं तो आप ये बताइए, क्या इसमें कहीं कोई प्रतिबंध लगा हुआ है क्या मानक भाई? नहीं लगा ना। हम चुनाव की तैयारी, आप ये क्यों मानते हैं कि सिर्फ गुजरात के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? आप तो ये भी मानिए ना, हम तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ मजबूती से अपने दम को, खम को ठोक रहे हैं। और जहां पर आप हमें सबसे कमजोर मानते हैं, सबसे कमजोर जहां पर हमें मानते हैं, हमने वहां से शुरुआत की है। या फिर जहां बीजेपी सबसे मजबूत है आपने वहां से शुरुआत की। आपका टारगेट बीजेपी की जड़ों पर हमला करना है, क्योंकि गुजरात मॉडल पूरे देश में लेकर मोदी जी घूमे और उसी के जरिए केंद्र में आए थे। जी गुजरात मॉडल का जो मोदी जी लेकर के आए थे,
उसका भंडा फूट चुका है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें ये नहीं पता। मोरबी जैसी घटनाएं लगातार होती हैं। यहां पर हुच ट्रेजेडीज जो है, नकली शराब पीने वालों की जो मौतें होती हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं गुजरात को पूरी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, कांग्रेसियों को डरा करके रखने की जो कोशिश की जाती है। कांग्रेसी तो बब्बर शेर है, डरता नहीं है। हर आदमी रोहन गुप्ता नहीं होता है, खैर, वरना तो रोहन गुप्ता लोकसभा में होते। अरे आप तो हम रोहन के अपनी पीछे क्यों जिस पड़ चीज गए को बता रहे हैं यहां पर जिस देखिए मानक जी, मैंने अरे डिबेट की रोहन जो भाई शुरुआत गुजराती उन्होंने की से है ना, 3 काहे बार आ गए उन्होंने यहां पर व्यक्तिगत आज? कमेंट की। मैं कभी नहीं करता हूं, पर सुनिए राजपूत सुन लो। अरे मैं ना व्यक्तिगत कायर कमेंट हूं, किया है ना मैं रोहन भाई, डरपोक आगे हूं, भी करेंगे, ना आप मुझे चिंता नहीं। मत सुन करो। लो, सुन लो, बहुत बोल लिया आपने। ओके अरे सुरेंद्र भाई, अब रोहन गुप्ता की गड़बड़ बारी है, है। चलने बोलने आपने दीजिए। 3 बार अब रोहन गुप्ता की बारी है, अब अरे उनको बोलने काहे दीजिए। छोड़ दी पार्टी आपने? आपने अगर 3 बार डरपोक कहा। नहीं है, सुरेंद्र भाई, अब तो रोहन गुप्ता को बोलने दीजिए, उसके बाद एक एक करके वन बाय वन, एक एक सच्चा करके भारतीय रोहन